जंगल में एक बहुत बड़ा बलशाली योद्धा, जो 5 पांडवों में सबसे भयंकर शरीर वाले हैं ना, दादा भीम। भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र का नाम था वीर बर्बरीक। बर्बरीक ने भगवान शिव जी की तपस्या की। नाम बर्बरीक इसलिए था क्योंकि उनके बाल जो है ना वो बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम रख दिया बर्बरीक। भगवान शिव जी की तपस्या की। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के बर्बरीक को वरदान में एक दिन प्रसन्न होकर के 3 बाण दे दिए, और साथ में वरदान दे दिया कि हे बर्बरीक, जिस दिन तुमने इन 3 बाणों को उठाकर एक बार में चला दिया, उस दिन इन तीनों बाणों से 3 लोक भस्म हो जाएंगे। 3 लोकों को मिटाने की शक्ति 3 बाणों में भोलेनाथ ने दे दी। अगर एक बाण तुमने चला दिया तो पूरी पृथ्वी मिट जाएगी, दूसरा बाण चला दिया तो स्वर्गलोक मिट जाएगा, और तीसरा बाण चला दिया तो पाताल लोक भी मिट जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति भगवान शंकर ने महाराज बर्बरीक को दे दी 3 बाणों में। और इतनी बड़ी शक्ति को रखने वाला बर्बरीक को जब पता चला कि जंगल में घूम रहे थे बर्बरीक, और पता चला कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है कुरुक्षेत्र में, दौड़ते हुए जंगल में अपनी माँ के पास गए। बोले, माँ, मैंने सुना है कि बड़ा भयंकर महाभारत का युद्ध हो रहा है। कहा हो तो रहा है, माँ मुझे भी आज्ञा देना, मैं भी युद्ध देखना चाहता हूं। देखो, खेल के प्रेमी को खेल देखने में मजा आता है। आज से कुछ साल पहले जब मोबाइलों में सुविधाएं नहीं थी, जब क्रिकेट का मैच आता था, लोग टीवी में देखते थे, और ऐसे देखते थे महाराज, अगर क्रिकेट आ रहा हो तो क्रिकेट के प्रेमी भाई लोग महाराज भोजन त्याग दें, पानी त्याग दें, लेकिन टीवी के सामने से हिले। अपने यहाँ गांव में अगर लाइट ना हो तो क्रिकेट का मैच देखने लोग शहर में जाते थे, बाजारों में भीड़ लगी रहती थी। आजकल मोबाइलों में सुविधा हो। महाराज, जो खेल का प्रेमी होगा वो खेल देखने जाएगा, जो संगीत का प्रेमी होगा वो संगीत सुनने जाएगा, जो कथा का प्रेमी होगा वो कथा सुनने जाएगा, जो युद्ध का प्रेमी होगा वो युद्ध देखने जाएगा। जिसको जिस चीज से लगाव होगा वो जाएगा जरूर। जिसको नाच गान से ज्यादा प्रेम होगा वो नाच गान देखने पहुंच जाता है, कहीं भी हो रहा हो पहुंच जाए। सुना कि इतना बड़ा युद्ध होता है, ये भी वीर है, तो सोचा मैं भी तो देखूं भाई, कितने कौन कौन से हथियार, कितने बड़े बड़े योद्धा, क्या क्या होता है महाभारत में, जरा मैं भी देखूं। माँ से कहा, माँ आज्ञा दे। माँ ने कहा, बेटा बर्बरीक, महाभारत का युद्ध देखने तुम जा तो रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, तुम्हें जाओ देखाओ, लेकिन एक बात जरा बता करके जाना, बेटा बर्बरीक, ये पांडव लोग तुम्हारे बाबा हैं, तुम भीम के नाती हो, भीम के नाती हो तुम, पांडव तुम्हारे बाबा हैं, और पांडवों के भाई हैं कौरव, तो वो भी तुम्हारे बाबा हैं, वो भी बाबा हैं तुम्हारे, वो भी तुम्हारे बाबा हैं। किसके साथ में, किसके पक्ष में और किसके विरोध में युद्ध करोगे, जरा ये बताओ। किसको मारोगे? वो भी बाबा हैं, वो भी तुम्हारे बाबा, वो भी अपने हैं, वो भी अपने, किसको मारोगे? बर्बरीक ने कहा, मां, युद्ध देखने जा रहा हूं, लड़ने नहीं। और अगर लड़ने की आवश्यकता पड़ी, अगर लगा कि मुझे युद्ध करना चाहिए तो युद्ध करूंगा, लेकिन किसके पक्ष में, किसके विरोध में? मां, तेरे को वचन देके जाता हूं कि जो हारता होगा मैं उसी के साथ हूं, जो हारेगा मैं उसी के साथ हूं, हारे का सहारा बनूंगा, जो हारेगा उसी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर पांडव हारेंगे तो पांडवों के साथ, और कौरव हारेंगे तो कौरवों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, हारे का सहारा बनूंगा। तरकस में 3 बाण रखे,
और नीले रंग के घोड़े पर बैठे बर्बरीक लगाम पकड़ी हाथ में और घोड़े को दौड़ाया और चल पड़े महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में। और इधर यही खबर पड़ी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को। भगवान के गुप्तचरों ने बताया कि प्रभु बर्बरीक के मैदान में आ रहा है। भगवान को लगा कि अगर बर्बरीक की जैसा योद्धा इस युद्ध के मैदान में आ गया तो युद्ध की गणित बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो शिव जी का वरदानी है। और अगर गलती से बर्बरीक कौरवों के पक्ष में चला गया, अगर गलती से कौरवों के पक्ष में चला गया बर्बरीक, तो पांडव लोग हार जाएंगे। और अगर पांडव लोग हार गए तो दुनिया क्या कहेगी कि स्वयं धर्म की रक्षा करने वाला भगवान श्री कृष्ण जिन पांडवों के साथ में था, वो धर्म की रक्षा करने वाला ही हार गया। आज धर्म हार गया और अधर्म जीत गया। असत्य की जीत हो जाएगी और सत्य हार जाएगा। भगवान को टेंशन, चिंता हो गई। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर उस बर्बरीक को नहीं रोका तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बर्बरीक को रोके कैसे? भगवान ने अर्जुन के रथ के घोड़े की लगाम छोड़ी। भगवान बोले, अर्जुन थोड़ी देर यहीं रुकना, एक जरूरी काम आ गया है, अभी आता हूं। अर्जुन को छोड़ा एक तरफ, कहा यहीं रुकना, अभी आता हूं। और भगवान दौड़े। भगवान जानते हैं कि बर्बरीक की बराबरी का योद्धा कोई नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। अगर एक बाण चला दिया तो पूरे महाभारत का मैदान साफ हो जाएगा। इसको रोकूं कैसे? भगवान दौड़ते दौड़ते पहुंचे जंगल में और ब्राह्मण का वेश बनाया, पीले पीले कपड़े पहने, हाथ में कमंडल लिया और कमंडल लेकर के ब्राह्मण का रूप भगवान ने छल का रूप धारण किया। और छल का रूप धारण करके भगवान बीच रास्ते में खड़े हो गए और सामने से बर्बरीक का घोड़ा दौड़ता हुआ आया। भगवान ने कहा, हे वीर, रुको, कहां जा रहे हो? वीर बर्बरीक ने देखा कि कोई ब्राह्मण खड़ा है। ब्राह्मण समझ करके बर्बरीक घोड़े से उतरे। ब्राह्मण देव प्रणाम करता, ब्राह्मण देव प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, बर्बरीक, इतनी तेज गति में दौड़ते हुए आखिर तुम जा कहां रहे हो? कहां जा रहे हो तुम भाई? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, हमने सुना है कि महाभारत का युद्ध हो रहा है। अरे हम भी युद्ध देखने जा रहे हैं पंडित जी, जरा देखें तो कैसा युद्ध है, देखें तो कौन कौन से योद्धा हैं, देखें कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हथियार हैं, हम भी युद्ध देखने जा रहे हैं। भगवान जोर से हंसे, बोले, बर्बरीक, इन 3 बाणों को लेकर के तुम महाभारत के युद्ध में क्या मजाक करने जा रहे हो? अरे जहां लाखों अस्त्र शस्त्र छोड़े जाएंगे, जहां शस्त्रों की गिनती नहीं होगी, करोड़ों योद्धा होंगे, वहां तुम्हारे 3 बाण, इन 3 बाणों से क्या होगा? क्या करोगे तुम? ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। भगवान सोच रहे हैं मन में कि जरा देखूं तो इसकी भुजाओं में बल कितना है, इसकी परीक्षा तो लूं। भगवान बोले, क्या करोगे 3 बाणों से? बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव, उस महाभारत के युद्ध को मिटाने के लिए 3 बाण तो बहुत ज्यादा हैं। ये 3 बाण तो बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं चाहूं तो पूरे महाभारत के मैदान को केवल 1 बाण में ही खत्म कर दूं। हे ब्राह्मण देव, मेरे 3 बाणों में तीनों लोगों को मिटाने की सामर्थ्य है। मैं चाहूं तो 1 मिनट में तीनों लोगों को भस्म कर दूं। भगवान ने कहा, बर्बरीक, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, क्या तुम्हारे 3 बाण तीनों लोगों को मिटा सकते हैं? ये सही है? बर्बरीक ने कहा, बिल्कुल सत्य है।
भगवान जोर से हंसते हुए बोले, बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाण में इतनी शक्ति है तो देखें थोड़ा तुम्हारी शक्ति, परीक्षा दोगे? बर्बरीक ने कहा, अवश्य ब्राह्मण देव, तुम कहो क्या करना होगा, तुम जो कहोगे हम करेंगे, बोलो क्या करें, कैसे विश्वास होगा तुम्हें? भगवान ने कहा कि हे बर्बरीक, हे वीर, जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुम खड़े हो ना, इस पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते हैं, बड़ा भारी भयंकर पेड़ पीपल का, इस पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते हैं। क्या तुम एक बाण से 1 मिनट में, एक ही बार में सारे पत्तों को छेद करके दिखा सकते हो? अगर एक बाण में, एक ही बार में, एक बाण से तुम सारे पत्तों को छेद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे तुम्हारी वीरता को, मान जाएंगे तुम्हारी बात को कि तुम जो कहते हो वो ठीक है। बर्बरीक ने कहा, पंडित जी तो बहुत छोटा सा काम बताया आपने। निकाला बाण, चढ़ाया धनुष पर, किया भगवान शिव जी का ध्यान, अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव का ध्यान किया, और जैसी बाण को छोड़ा, 1 मिनट में वो बाण सारे पत्तों को छेद कर, जितने पत्ते थे सारे पत्तों को एक बार में छेद दिया, और छेद करके उन सारे पत्तों को वो बाण भगवान कृष्ण के पांव के पास आकर के और भगवान के चरण के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। वो बाण चक्कर लगाने लगा ऐसे वो बाण। बर्बरीक ने कहा, पंडित जी जरा पांव हटाइए, आपने हमारी परीक्षा लेने के लिए पीपल का एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा करके रखा है ना, और हमारा बाण उस पत्ते को भी छेदना चाहता है। आपने कहा था ना कि सारे पत्ते छेद दो, सारे पत्ते मैंने छेद दिए, एक पत्ता बचा है जो तुमने पांव के नीचे दबा के रखा है, जरा पांव हटाइए पंडित जी, हमारा बाण उस पत्ते को भी छेदना चाहता है, जरा चरण हटाइए। भगवान के चरण के नीचे की तो जमीन खिसक गई। भगवान को लगा इतना बड़ा वीर अगर ये वास्तव में महाभारत के मैदान में पहुंच गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरी गणित बिगड़ जाएगी। अब तो इसको रोकना पड़ेगा, यहां से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन करें क्या, इससे युद्ध कर नहीं सकते, क्या किया जाए? भगवान झूठ मूठ की ताली बजाते बोले, वाह बर्बरीक, मान गया तुम्हारी वीरता को, धन्य हो तुम जैसे वीर, इतनी बढ़ाई की भगवान ने, बोले मान गया, धन्य हो तुम जैसे वीर। लेकिन हे वीर बर्बरीक, जिन भुजाओं में बल हो उन भुजाओं में दान वीरता भी होनी चाहिए। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। पैरों की शोभा तीर्थ यात्राओं पर जाकर के भगवान के दर्शन करने से होती है, हाथों की शोभा दान करने से होती है, और मुख की शोभा भगवान का कीर्तन गाने से होती है। हे वीर, तुम इतने बड़े वीर हो तो क्या तुम दानी भी हो? क्या तुम इन हाथों से दान भी करना जानते हो? बर्बरीक ने कहा, पंडित जी अभी तक आपने हमारी वीरता देखी है, अब दान वीरता भी देख लो। बोलो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा कर्म है दान लेना, और हम वीर हैं, वीर पुरुषों का कर्म होता है दान देना, धर्म होता है। मांगो क्या चाहते हो पंडित जी, जो मांगोगे वही दूंगा। भगवान बोले, ऐसे नहीं, पहले वचन दो, वचन दो। बर्बरीक ने कहा कि मैं वचन देता हूं, तुम जो मांगोगे पंडित जी वही दान में दूंगा। तुम बोलो तो सही, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान बोले, तो हे वीर बर्बरीक, मैं दान में तुम्हारा सिर चाहता हूं, अपना सिर काट करके तुम मुझे दान में दो, बस यही हमारा दान है। बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़े, अवश्य ब्राह्मण देव, अवश्य आपने जो मांगा है वो जरूर दूंगा, क्योंकि वचन दे चुका हूं आपको।
आपने वचन ले लिया है हमसे, हम अपना शीश काट करके आपको दान करेंगे अपने हाथ से। लेकिन हे ब्राह्मण देव, मैं अपना शीश काटने से पहले ये जानना चाहता हूं कि मेरे सामने मेरे शीश का दान लेने वाला खड़ा कौन है? आपका परिचय? अभी तक मैंने आपका परिचय नहीं पूछा, लेकिन अब आप बताइए आप कौन है? क्योंकि आपने जो दान मांगा है ना, आपके दान मांगने से समझ गया कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण किसी के सिर का दान नहीं मांग सकता, ब्राह्मण किसी का शीश नहीं कटवा सकता। आपने जो मांगा है ना, आप बताइए आप कौन है? उसी समय भगवान मोर मुकुट बंसी वाले द्वारकाधीश भगवान प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हो गए। महाराज बरबरीक ने कहा, बोले कन्हैया, हम जानते थे कि तुम जरूर आओगे, हम जानते थे, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, तुम हमारा रास्ता रोकने के लिए अवश्य आओगे। लेकिन गोविंद ये नहीं जानता था कि तुम शीश ही कटवा दोगे। लेकिन हे द्वारकाधीश, आपने हमारे शीश का दान मांगा है ना, हो सकता है इसमें संसार की कुछ भलाई हो सकता है इसमें कोई धर्म की रक्षा का कारण हो, क्योंकि आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं। आप जो भी करते हैं वो समाज के उद्धार के लिए, देश के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए करते हैं गोविंद। तो मैं अपना शीश आपको देने के लिए सहर्ष तैयार हूं, इसमें निश्चित ही कुछ भला होगा। भगवान ने कहा, बरबरीक, तो शीश काटने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बरबरीक ने कहा कि और तो कोई अंतिम इच्छा नहीं प्रभु, युद्ध देखने की कामना लेके आया था, युद्ध देखना चाहता था। भगवान ने कहा, तुम्हारा कटा हुआ शीश पूरे महाभारत के युद्ध को देखेगा, ये मेरा वरदान है। और बोले मां से बोलकर आया था कि हारे का सहारा बनूंगा। भगवान ने कहा, बरबरीक, तुम्हारी मां को दिया हुआ तुम्हारा वचन सिद्ध होगा, सफल होगा। तुमने कहा था कि तुम हारे का सहारा बनोगे, आने वाले कलयुग में तुम हारे के सहारे के नाम से पूजे जाओगे, शीश तुम्हारा होगा, नाम हमारा होगा, हमारे नाम से तुम्हारे शीश की पूजा होगी, हमारे नाम से तुम्हारे शीश की पूजा होगी। पूरी दुनिया तुम्हारे सामने तुम्हें प्रणाम करने को आएगी, तुमसे अपनी मन्नत मांगने को आएगी, लेकिन नाम हमारा होगा और शीश तुम्हारा होगा। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो तीन बाणधारी की जय। और वही कटा हुआ शीश, वही कटा हुआ शीश इस कलयुग में हमारे राजस्थान की भूमि पर सीकर जिले में राजा खटवांग की नगरी, जिस नगर का नाम था खाटू नगर, उस खाटू नाम के नगर में महाराज वो कटा हुआ शीश जमीन के अंदर से निकला, जिनका नाम हो गया खाटू श्याम। खाटू श्याम, क्योंकि खाटू नाम है नगर का और श्याम नाम है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान ने कहा था कि नाम हमारा होगा, शीश तुम्हारा होगा। तो आज वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जो पूजा होती है वो वीर बरबरीक का कटा हुआ सिर और भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजा होती है। और आज पूरे भारत के लोग, देश दुनिया के लोग खाटू श्याम का दर्शन करने के लिए जाते हैं और हर एकादशी के दिन वहां लाखों की, हजारों की नहीं, लाखों की भीड़ होती है हर 11 को। और इतना बड़ा मेला होता है महाराज, बहुत विशाल। वर्तमान में जो भी वहां पर जाता है, एक निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि जो भी वहां पर जाता है ना, लोग दुनिया भर से हार करके जाते हैं ना, तो उस दरवाजे से लोग जीत करके ही लौटते हैं। आप जो भी मनोकामना लेके जाओगे वो पूर्ण होती है। हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के नाम से, श्याम प्रभु के नाम से महाराज उनकी पूजा होती